राम राम जी। मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि जो पौराणिक देवियाँ होती है वो कौन सी देवियाँ होती है। उनको पौराणिक देवियाँ इसलिए बोलते हैं कि उनका सिर्फ जो उनकी जो जानकारी है वो सिर्फ हमें पुराणों से मिलती है। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में हमें कोई भी डिटेल नहीं मिलती है। ये अजर अमर है और ये इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर पूरे वर्ल्ड में इनको जानते हैं। जैसे कि अब हमें पूछ लें कि दुर्गा माँ, तो पूरी ऐसे मनता है कि हाँ, अगर हम राजस्थान में भी पूछते हैं और कहीं इंडिया से बाहर भी पूछते हैं तो वो जानते हैं दुर्गा माँ कौन है। अगर इसी जगह अगर हम ऐसे पूछ लें जीण माता, तो वो नहीं जान पाएंगे जो आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं। वो एक लोक देवी है, तो इनको वो बोलते हैं पौराणिक देवियाँ, और जिनका वर्णन सिर्फ और सिर्फ पुराणों में मिलता है। और जो पुराण है उनकी संख्या सिर्फ 18 है, जिसमें से 2 पुराण ऐसे हैं, स्कंद पुराण और मार्कंडेय पुराण, जिसके अंदर जो हमारी जो देवियाँ हैं, पौराणिक देवियाँ, उनका वर्णन मिलता है। मतलब पुराणों में ये कथा मिलती है कि जो फर्स्ट प्रेम विवाह यानी कि जो फर्स्ट लव मैरिज है वो शिव जी भगवान ने की थी। और उन्होंने क्या करा था, उन्होंने राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से शादी की थी। इसकी वजह से जो उनके ससुर थे यानी कि फादर इन लॉ थे शिव जी के, वो नाराज़ हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो राजा दक्ष प्रजापति थे उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, इन्वाइट करा, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को इन्वाइट नहीं किया। फिर उधर से नारायण जी जा रहे थे, तो क्या हुआ, उन्होंने बोला महायज्ञ कर रहे हैं और आपको पता नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, तो मुझे तो बुलाया ही नहीं। तो नारायण जी बोले कि अरे पिता के यज्ञ में बेटी को बुलाने का वो नहीं है, बेटी तो बिना बुलाए आ जाती है। तो माता पार्वती ने सोचा हाँ ये बात भी सही है, मुझे बिना बुलाए जाना चाहिए, मैं तो उस घर की बेटी हूँ। लेकिन शिव जी महाराज ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं तो दामाद हूँ, मुझे इन्वाइट नहीं किया है तो मैं नहीं जाऊँगा, पर तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जा सकती हो। तो महासती उछलती हुई गई, लेकिन वहाँ क्या देखती है कि न तो उसका आसन नाम शिव जी का आसन। उसने पूछा अपने पिताश्री से कि भाई मेरा आसन कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि वो गरीबों के बीच जाके खड़ी हो जाओ। फिर बोला कि मेरे हस्बैंड यानी कि शिव जी का आसन कहाँ है, तो उन्होंने बोला उनका आसन नहीं है यहाँ पे। तो माता पार्वती जी को मतलब जो सती थी उनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि वो बोलती है अपने पिताश्री को कि अब देखती हूँ आप यज्ञ कैसे करते हो। और वो यानी कि हवन कुंड होता है उसके अंदर कूद जाती है और आत्महत्या कर लेती है। इतने में शिव जी महाराज समाधि लिए बैठे थे, मतलब कि ध्यान करे बैठे थे और ऐसे भक्ति भाव कर रहे थे। उनको आया गुस्सा, भाई वो आए वहाँ पे, और फिर तो क्या होना है, भयंकर तबाही होने वाली है। तो क्या हुआ कि जैसे ही मतलब शिव जी को पता लगा तो वो मतलब ऐसे भयंकर रूप धारण कर लिया। वो अपनी मतलब की भक्ति में लीन थे और भागे हुए आए और उन्होंने दक्ष प्रजापति का मतलब गर्दन को कट कर दिया। और फिर उन्होंने उस सब को निकाला और अपने शोल्डर पे रख के और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। और सृष्टि का जो संचालन है वो रुक गया, क्योंकि धरती के सबसे शक्तिशाली जो भगवान है वो शिव जी है, और सृष्टि का संचालन रुक गया। और जो मृत्यु के देवता है वो भी शिव जी है, क्योंकि किसी का जन्म होता है तो कर्मों के अकॉर्डिंग फिर उसकी मृत्यु जन्म सब निर्धारित होते हैं, वो भी शिव जी करते हैं। तो सब कुछ रुक गया, बच्चों का जन्म नहीं हो रहा। तो इस टेंशन से पूरे देवता ने मीटिंग करी और इतने मतलब कि कोई सॉल्यूशन निकले। फिर वो जो सृष्टि के दूसरे सबसे शक्तिशाली देवता वो विष्णु भगवान है, तो सब देवताओं ने रिक्वेस्ट की कि आप ही हैं जो उनका सामना कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला अगर वो इतने शक्तिशाली है, अगर उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया तो पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती है। तो हाँ, मैं चुप चुप के आपकी मदद कर सकता हूँ, छुपते छुपाते। तो उन्होंने फिर उसके बाद में उन्होंने क्या करा कि जो धनुष होते हैं उनसे उन्होंने बोला मैं इस सब को एक साथ तो नहीं गिरा सकता, क्योंकि जो शिव जी भगवान को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वो सामान्य तभी हो सकते थे जब वो सब उनके शोल्डर से मतलब यहाँ पे रख रखा था उन्होंने, वो हट जाएगा तब वो सामान्य हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, विष्णु भगवान ने मतलब धनुष से तीर चलाए और जैसे पहले कान गिराया, फिर दूसरा हिस्सा गिराया, ऐसे ऐसे करके सारे हिस्से गिरा दिए और ऐसे करके 52 टुकड़ों में सती को पृथ्वी पे गिराया। इसीलिए 52 शक्तिपीठ कहलाती है माता जी की। और ये अलग अलग जगह पे गिरे। और इनका जो फर्स्ट पार्ट था जो यहाँ का माथे का, जहाँ मतलब लेडीज लोग सिंदूर भरती है, हाँ सिंदूर वो तो महाराष्ट्र की फिल्मों में देख देख के सिंदूर बोलने लगे कि मेरी मांग सिंदूर से भरो या ऐसा कुछ, जैसे कि करवा चौथ रखते हैं। पहले के ज़माने में कहाँ लेडीज़ें जो छलनी में मुंह देखती थी, अब तो पता नहीं क्या क्या चलने लग गया है। और ये फिल्मों की चले आ रहे हैं, जैसे कि संतोषी माता का व्रत रखना, ये सब महिलाएं उन फिल्मों को देख देख के करने लगी है। लेकिन उसे हिंगला बोलते हैं जो मांग में भरते हैं। तो जो हिंगला है उसका इतना बवंडर बना और उससे जो माता निकली वो हिंगलाज माता बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और उनका जो फर्स्ट टुकड़ा है बॉडी का वो वहीं गिरा था। जैसे कि माता रानी के और पार्ट, जैसे उनकी आंख है, जो आंख वहाँ गिरी वहाँ नैना माता, और जो उनके स्कंद है वो गिरे वो स्कंद माता, स्तन गिरे वो वैष्णो देवी माता। और इसी तरह से राजस्थान में माता रानी के सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट गिरे। एक उनकी जो नासिका पंथ यानी कि उसका नथ का जो हिस्सा है वो, इसके अलावा उनकी होठ, और इसके अलावा उनकी पीठ।
जहाँ पे नासिका पथ गिरा वो जो जगह है वो है तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी। और जिनके होठ गिरे, होठ को हम जैसे अधर बोलते हैं, अधर देवी जो अभी अबुदा माता के नाम से जानी जाती है माउंट आबू में, जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। और जो पीठ है वो ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा, जो मतलब कि एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है, वो है ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता। और ये जो है बस यही है। और आगे और भी जानकारी लेने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप की जानकारी लेने के लिए, मैं हर टाइप की जानकारी देती हूँ जो भी मेरे माइंड में आती है, अलग अलग तरह की आती है। और तो आप बोर नहीं होगे, आई होप करती हूँ, मुझे अलग अलग आती है। तो कल मेरा बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।